नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रानी और एक योगी रहते थे। रानी का नाम सुधा था और उसकी सुंदरता, बुद्धिमानी और करुणा के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह न केवल अपनी प्रजा के प्रति दयालु थी, बल्कि एक महान रणनीतिकार और वीरता में भी अद्वितीय थी। गांव के लोग उसे प्रकाश की रानी कहते थे। योगी अर्जुन गांव के बाहर एक घने जंगल में साधना करता था। उसका व्यक्तित्व एक रहस्य जैसा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन जब वह बात करता तो उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि वह हर किसी के दिल तक पहुंच जाती। अर्जुन की एक विशेष शक्ति थी, वह भविष्य को देख सकता था और अज्ञेय शक्तियों से संपर्क कर सकता था। गांव वाले उसकी शक्तियों से डरते थे, लेकिन रानी को उस पर भरोसा था, क्योंकि अर्जुन ने कई बार उसकी सहायता की थी। एक रात रानी को एक भयानक सपना आया। सपना इतना जीवंत था कि वह रात भर कांपती रही। उसने देखा कि एक विशाल तितली, जिसके पंखों से आग की लपटें निकल रही थीं, महल की ओर उड़ रही थी। तितली की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयंकर शक्ति का रूप हो। जैसे ही वह तितली महल के करीब पहुंची, महल की दीवारें जलने लगीं और चारों ओर काले धुएं का घना बादल छा गया। रानी ने देखा कि तितली की आग से महल जलकर राख हो गया और उसी राख से एक भयंकर राक्षस ने जन्म लिया। राक्षस ने पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। रानी घबराई हुई अपने महल से बाहर निकली और सबसे पहले योगी अर्जुन के पास गई। अर्जुन गहरी साधना में था, लेकिन रानी का चिंतित चेहरा देखकर उसने अपनी साधना रोकी। रानी ने उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताया। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा, यह केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तितली कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह एक दैवीय शक्ति है, जो एक पुराने राजमहल के खंडहर में बंद है। उसे जागृत करना होगा, नहीं तो यह प्रकोप तुम्हारे राज्य को तबाह कर देगा। अर्जुन ने रानी से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें उस खंडहर तक पहुंचने के लिए जंगल की गहरी और खतरनाक राहों से गुजरना होगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में हमें कई ऐसे प्रेत और राक्षस मिल सकते हैं, जो तितली के रास्ते में खड़े होंगे। रानी ने न केवल उसकी बात मानी, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी जागृत किया। वह जानती थी कि अगर उसने यह यात्रा अकेले की, तो वह अपने राज्य को बचा नहीं पाएगी। दोनों ने मिलकर उस खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में अजीब घटनाएं घटीं। सबसे पहले वे एक सुनसान जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ जैसे डरावने रूपों में बदल गए थे। अचानक एक भयंकर भूतिया शक्ति ने उन्हें घेर लिया। वह भूत अदृश्य था, लेकिन उसकी कांपती हुई हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रानी और अर्जुन दोनों को लगने लगा कि अब वे खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी योगी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मंत्रों के जाप से उस भूत को शांत किया। इसके बाद वे एक काले पोखर के पास पहुंचे, जहां एक राक्षस जल में तैरता हुआ उनका पीछा कर रहा था। रानी ने अपनी तलवार निकाली और पूरे साहस से राक्षस की ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, यह राक्षस तुम्हारे सामने शारीरिक रूप में है, लेकिन उसकी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। तुम इसे अपनी आंतरिक शक्ति से हराओगी। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने आंखें बंद की और राक्षस से कह दिया, मुझे अपने रास्ते से हटो, नहीं तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकोगे। राक्षस की आंखों में डर का संकेत था,
और वह धीरे धीरे जल में समा गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस पुराने राजमहल के खंडहर तक पहुँचे। खंडहर के अंदर हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, अचानक तितली का विशाल रूप सामने आया। तितली के पंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखों में कड़ी दृष्टि थी। वह रानी को देखकर बोल पड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? योगी ने शांत स्वर में कहा, तितली, तुम एक दैवीय शक्ति हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पीड़ा से जकड़ी हुई है। तुम्हें अपनी शांति की तलाश करनी होगी, तभी तुम अपने असली रूप में लौट सकोगी। रानी ने तितली की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी भड़की हुई शक्ति महल और राज्य को तबाह कर देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शांति की ओर लौट सकती हो। तितली की आंखों में एक पल को दुख और करुणा का मिश्रण था। फिर, जैसे ही रानी ने उसे गहरी समझ से देखा, तितली धीरे धीरे शांति से रानी के हाथों में समा गई और उसकी आग बुझ गई। तितली ने रानी को आशीर्वाद दिया और उसे बताया, तुमने मुझे मुक्त किया, अब तुम्हारा राज्य और लोग समृद्ध होंगे। तितली की शक्ति से रानी और योगी दोनों ने अपने राज्य को बचा लिया और वह जगह फिर से खुशियों से भर गई। रानी ने अर्जुन की मदद से राज्य की समृद्धि को बढ़ाया और अपने शासनकाल में शांति और सुख के लिए कई कदम उठाए। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक रहस्य, साहस और विश्वास की कहानी, जो यह बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति हमें अपने अंदर की शांति और करुणा से मिलती है। 4 मिनी। एक छोटे से गांव सूरजपुर में 3 दोस्तों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। राघव, बंटी और चिंटू तीनों बचपन के साथी थे। राघव बुद्धिमान और गंभीर था, बंटी मोटा और खाने पीने का शौकीन, और चिंटू सबसे छोटा लेकिन शरारतों का उस्ताद। गांव में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब उनकी मस्ती से गांव वाले परेशान न होते। कभी किसी की गाय खोल देना तो कभी किसी के खेत में कागज की नाव चलाना। पर इस बार उनकी शरारतों ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कंटीले झाड़ियों और वीरान पेड़ों से घिरी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वह गांव वालों की इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। बंटी ने कहा, यार, हो सकता है वहां कोई खजाना छुपा हो। चुड़ैल वुड़ैल सब झूठी बातें हैं। चिंटू ने जवाब दिया, सच कहूं, मुझे तो चुड़ैलों से कोई डर नहीं लगता। अगर चुड़ैल मिली तो उसे भी हमारी टीम में शामिल कर लेंगे। राघव ने थोड़ी गंभीरता से कहा, अगर जाना है तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। यह मजाक का मामला नहीं है। रात का समय चुना गया क्योंकि उस समय हवेली सबसे डरावनी लगती थी। तीनों ने अपनी जेब में टॉर्च, पानी की बोतलें और बंटी के कहने पर एक पिज्जा रख लिया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटे फूटे फर्नीचर हवेली की पुरानी हालत का सबूत थे। चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, यह जगह तो बहुत डरावनी है। बंटी ने मजाक करते हुए कहा, अगर चुड़ैल आती है तो उसे यह पिज्जा ऑफर कर दूंगा। भूख में तो कोई भी डर भूल जाता है। राघव ने उन्हें शांत करते हुए कहा, चुप रहो, कोई आवाज मत करो, हमें यहाँ के हर कोने की जांच करनी है। जैसे ही वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। तीनों डर के मारे चिल्लाने लगे। चिंटू ने घबराते हुए कहा, यार, ये क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। आवाज बहुत डरावनी थी। बंटी ने पिज्जा हाथ में लेते हुए कहा, अगर चुड़ैल भूखी है तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। वहीं राघव ने दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। ये निशान हिंदी में लिखे एक मंत्र जैसे लग रहे थे।
राघव ने अपनी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा था। उसने तुरंत निशानों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा और उसमें से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो लोहे के बर्तन टकरा रहे हों। चिंटू ने डरते हुए कहा, नमस्ते चुड़ैल दीदी, आप कैसी हैं? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? बंटी ने तुरंत पिज्जा आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए दीदी, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। ये पिज्जा आपके लिए है। चुड़ैल ने पिज्जा देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। फिर उसने कहा, मुझे इंसानी खाना पसंद नहीं, मुझे तो सिर्फ डर पसंद है। अब तुम्हारी बारी है डरने की। चिंटू ने फटाक से जवाब दिया, डर? वो क्या होता है? हमें तो बस हंसी पसंद है। चुड़ैल ने हैरानी से पूछा, तुम लोग मुझसे डर नहीं रहे? बंटी ने कहा, डरने का क्या फायदा? आप ही बता दीजिए, वैसे आप सच में चुड़ैल हैं या ये कोई एक्टिंग है? चुड़ैल झेप गई और बोली, सच कहूँ, मैं असली चुड़ैल हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ रही है। राघव ने मौका देखकर पूछा, तो आप यहाँ क्यों रहती हैं? चुड़ैल ने बताया, सालों पहले मैं भी इंसान थी, लेकिन एक गलत मंत्र के कारण मैं चुड़ैल बन गई। मुझे अपनी हालत से छुटकारा चाहिए, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। राघव ने चुड़ैल की समस्या समझी और बोला, हम आपकी मदद करेंगे, पर बदले में आप हमें डराना बंद कर दें। चुड़ैल ने शर्त मान ली। राघव ने निशानों का अध्ययन किया और मंत्र का सही उच्चारण किया। मंत्र पूरा होते ही चुड़ैल का रूप बदलने लगा। वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह जब तीनों दोस्तों ने गांव वालों को सारा किस्सा बताया, तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। बंटी ने कहा, अगर आप यकीन नहीं करते, तो चुड़ैल, सॉरी, अब तो वह हमारी दोस्त है, उसे खुद बुला लेते हैं। जब चुड़ैल, जो अब सुंदर महिला बन चुकी थी, गांव वालों के सामने आई, तो सब चौंक गए। उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगी। तीनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती और साहस से न केवल एक चुड़ैल को इंसान बनाया, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि डर को मजाक में बदल दिया जाए, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब भी जब गांव में कोई नई अफवाह फैलती, तो राघव, बंटी और चिंटू पहले जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाते। और हाँ, बंटी हमेशा अपनी जेब में पिज्जा रखना नहीं भूलता था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।